अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। ये रात को मैंने हेयर केयर अपनी स्टार्ट की है। मतलब मैंने ना एक चैलेंज लिया है। मैं 15 दिन जो है ना रोज़ाना रात को ना सोच रही हूँ कि सरसों का नॉर्मल जो ऑयल होता है वो लगा के अपने बालों में सोया करूँगी, ताकि मैं देखूँ यार ये जो मेरे स्कैल्प है वो ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई शायद हो गई है। इस वजह से मेरे जो है ना बाल ज़्यादा टूटने लग गए हैं। क्योंकि लेंथ वगैरह पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन ये है कि बाल टूट रहे हैं। तो शायद मैं सोच रही हूँ कि ड्राइनेस की वजह से जो है ना मेरे बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। तो फिर मैं इस वजह से ना ये 15 दिन जो है ना अपने बालों में हर रोज़ रोज़ाना रात को ऑयल लगा के सोया करूँगी और सुबह उठ के शावर लेके और निकाल लिया करूँगी ऑयल। तो बस फिर मैंने ऑयल शॉयल लगाया है, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं ये अब सुबह उठी हूँ, नाश्ता किया है। आज पता है क्या सीन हुआ, अरसलान जो है ना जो है क्या उसका नाम है, चले गए थे वापस इस्लामाबाद। तो फिर बस मैं उठते साथ ही ना मैंने सुबह-सुबह उन्होंने निकलना था, तो 6 बजे तकरीबन वो निकले हैं। तो फिर जब वो 6 बजे निकलने के लिए उठे थे, तो फिर बस ना बच्चे भी साथ ही उठ गए थे उनके। तो फिर नाश्ता वग़ैरह बच्चों को भी मैंने सुबह-सुबह ही करवा दिया था, खुद भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। फिर हम लोग दोबारा जो है ना 9 बजे सो गए थे उनको भेजने के बाद ना, क्योंकि तलाल भी उठ गया था, तैमूर भी उठ गया था। तो फिर दोनों ने नाश्ता भी कर लिया था, फिर चेंज भी कर लिया था, मतलब डायपर चेंज कर लिए थे दोनों ने। तो फिर हम लोग दोबारा सो गए थे। 9 बजे हम लोग सोए हैं, तकरीबन हम लोग डेढ़ पौने 2 बजे उठे हैं। आज मतलब इतनी डिस्टर्ब रूटीन गई है ना इस वजह से, क्योंकि मतलब अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है सारा दिन। मतलब एक होता है ना कि मुझे अब लगता है कि इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस तरह आप ना पूरे दिन को आप खुद आप एनालाइज़ करोगे कि जब आप लोग जल्दी उठते हो ना, तो आप पूरा दिन एन्जॉय करते हो, पूरा टाइम अपना देखते हो, चीज़ें करते हो, काम करते हो। लेकिन जब आप पूरा लेट उठते हो ना, तो फिर ये होता है कि आप बस अपने ज़रूरी काम है ना जो वो ख़त्म करते हो, और उसके बाद जो है ना आप फिर रात हो जाती है। फिर रात को ना हमारी बॉडी वैसे ही थोड़ी डाउन हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा रिलैक्स करें। फिर हम लोग अपने मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं। इसीलिए जो लोग सुबह लेट उठते हैं और रात को जो है ना लेट तक जागते रहते हैं, तो उनकी बॉडीज़ इतनी मोटी होती हैं, और मतलब उनका खाने को भी ज़्यादा दिल करता है और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और जो है ना मतलब उनमें बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। इस वजह से पीसीओज़ ये वो मसले होते हैं। तो इस वजह से इंसान अगर जल्दी सोए ना, तो फिर वो एक्टिव भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि अक्सर पीसीओज़ वाली लड़कियों को, और या जिनको डायबिटिक हो जाती हैं, और इस तरह मतलब लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि है ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो है ना रात को जल्दी सोया करो। और नहीं, रात को जल्दी सोने का तो किसी को भी नहीं अब डॉक्टर्स कहते। मतलब बस ये कहते हैं कि यार आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहो, आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो आप ठीक रहोगे। और फिर इसीलिए वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्योंकि वो मतलब हम लोग ना फिर जब लेट उठते हैं ना, तो फिर हम लोग काम ही मैंने जैसे बताया आपको ज़रूरी करते हैं, और ज़रूरी काम करके फिर हम बस बैठ जाते हैं। रात हो गई अब जी, अब हम बैठ गए, और फिर हम अपने मोबाइल्स यूज़ करते रहते हैं एंड सो ऑन। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर बीमारियों की तरफ ही लीड करती हैं। आप बैठे रहते हो, आप एक्टिव नहीं होते, आपको जो है बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं आपके एक्टिव ना होने की वजह से। तो बस फिर यही बात है, मैं फिर बस इसी चीज़ को ना एम्फसाइज़ कर रही थी कि जल्दी अगर बंदा सोए ना और जल्दी उठे तो बहुत बेहतर रहता है, आप लोगों की हेल्थ के लिहाज से भी और आप लोगों की वर्किंग रूटीन के लिहाज से भी। बस फिर आज मैं वैसे लेट उठी हूँ, तो फिर बस सारा दिन जो है ना मेरा मतलब काम-शाम तो ये है कि बस ज़रूरी ख़त्म हुआ है। मैंने खाना बनाना था, बस वो बनाया है, क्योंकि आज मेरा इरादा था करेले बनाने का। तो करेले जैसे आप लोगों को पता है कि टाइम टेकिंग होते हैं, वो काफ़ी टाइम लगता है उनको पकाने में। पहले छीलो, काटो, बनाओ और उसको नमक लगा के रखो, ये वो सारा प्रोसीजर। मैंने बाय द वे अपने व्लॉग्स में ना उनकी जो है ना रेसिपी भी शेयर की है। आप कीमा करेले लिखोगे ना बाय आमना अरसलान, तो रेसिपी निकल आएगी, साथ मेरा व्लॉग भी निकल आएगा। अच्छा जी, बहरहाल फिर मैंने ये जो है ना क्या सीन किया है कि मैंने ना जो है करेलों को नमक लगा के रखा हुआ था। बस यहाँ मैं जो है ना करेलों में से पानी निकाल रही हूँ। अच्छा जी, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है पीच प्यूरी बनाने की रेसिपी। मतलब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे तलाल छोटा है, अब 5.5 महीने का ऑलमोस्ट तलाल हो रहा है। तो फिर मैंने जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ सॉलिड देना शुरू करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, लाइक 6 महीने के होते हैं ना, तो उसके बाद से
से फिर बहुत ज़रूरी होता है कि उनको थोड़ा-सा सॉलिड फूड वग़ैरह जो है ना दिया जाए, ताकि बच्चों के लिए फिर दूध इनफ नहीं ना होता, तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को कोई सॉलिड देना। तब मैं तलाल जैसे 6 महीने का हो रहा है ना, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा सा ना उसको फ्रूट्स की प्यूरी बना के देना शुरू करने लगी हूँ, ताकि एकदम से तो ज़ाहिर है चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ी-थोड़ी अब मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है ना देना शुरू करूँ। पहले मैंने पता है सारा उसका छिलका उतार के ना उसको फिर छोटे-छोटे पीस में काट लिया था, और उसके बाद चम्मच से अच्छे से उसको मैश कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए बीच में। और उसके बाद उसमें मैंने पानी डाला है, और 1 चम्मच मैंने डाली है उसमें चीनी, और चीनी डाल के ना फिर मैंने उसको जो है ना नॉर्मल सी आंच पे ना पकने के लिए रख दिया था, कि ये अच्छे से ना जो है ना वो गल जाए। और उसके बाद फिर उसको मतलब ये है कि उसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं था किया, बिल्कुल मतलब ये है कि बहुत रनी भी नहीं था, और गल भी अच्छे से गया था, और हल्का-हल्का बीच में ना जूस रहने दिया था। पानी से ना उसका वो जूसी-जूसी सा जैसे जैम नहीं होता वैसे बन जाता है, और इतना मज़े का टेस्ट होता है। एक अगर आपने आड़ू लेना है ना, तो उसमें आप बच्चे के लिए 1 चम्मच जो है ना चीनी डाल लो, और इतना अच्छा मज़े का बनता है ना, मतलब आपको खुद भी खाने का मज़ा आता है। मतलब मैं तो आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मेरे बच्चे जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं ना, जैसे मैं इनको मतलब तैमूर को मैंने सूजी दी थी, और उसके बाद साबूदाना देती थी, और उसके बाद ओट्स, ये चीज़ें सारी मैं आप लोगों के साथ साथ अब ना रेसिपीज़ वगैरह शेयर किया करूँगी। प्यूरीज मैं बना के देती हूँ अपने बच्चों को, तो जो चीज़ बच जाती है ना, मैं उसको वेस्ट नहीं करती, मैं खुद ही खा लेती हूँ। और अभी पता है ये अलहदा से खाना बनाने की बात नहीं है, मैं जब मतलब तैमूर को भी बना के देती हूँ ना, अभी भी रोटी वो खाता है, तो उसकी जितनी रोटी बच जाती है ना वो मैं खा लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खाने को ज़ाया करूँ ना, तो मैं खुद भी वो साथ-साथ जो है ना जो-जो चीज़ बच जाती है ना मैं वो खाती रहती हूँ। यहाँ तैमूर साहब जो है ट्यूशन से आए थे, फिर खेल रहा था, बस आइसक्रीम वगैरह मैंने इसको दी है, और इसने वो खाई है। तलाल ने सारी प्यूरी नहीं थी खाई, थोड़ी-सी छोड़ दी थी, फिर वो मैंने खा लिया। फिर तैमूर के लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी, और आज आप देख सकते हो कैसे काम बिखरा पड़ा है, क्योंकि पहले ही काफ़ी हम लोग उसकी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि मैं काफ़ी लेट उठी थी, और जो है ना इस वज़ह से काम मेरा काफ़ी लटका रह गया। बस फिर यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था, फ्राइज़ बना के मैंने तैमूर को खिला के बाहर भेज दिया था सपारा पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ आप लोग वेदर चेक करें यार, इतना बेहतरीन नहीं था वेदर। मतलब ये सिर्फ़ बादल गरज रहे थे, और रेड-रेड सा आसमान हो गया था, और इस सुबह से इतनी शदीद गर्मी थी ना, आज बहुत शदीद गर्मी थी। जितने पिछले दिनों अच्छा मौसम रहा है ना, तो सारी जो है ना उसने कसर तोड़ दी है। अब ना गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। बस यहाँ बादल ही गरजते रहे हैं, और रेड रेड आसमान जो है ना हो गया हुआ था, और हवा वगैरह बस हल्की फुल्की थी, ज़्यादा तेज़ अच्छी हवा नहीं थी, बस नॉर्मल सी हवा थी बस। और यहाँ जो है मैं क्या कर रही हूँ, आज हमारी जो हाउस हेल्प है ना वो नहीं थी आई। ये भी एक रीज़न है कि मैं काफ़ी देर सोई रही। अगर वो आती ना, तो तकरीबन ऑलमोस्ट वो मुझे 12 बजे तक मतलब आवाज़ आ जानी थी, क्योंकि कमरा उन्होंने साफ़ करना होता है, तो फिर वो दरवाज़ा खटका देती हैं और मैं बाहर आ जाती हूँ। फिर इस तरह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। मतलब 12 बजे तक भी उठ जाते हैं। और लेकिन ये है कि आज वो नहीं थी आई, तो फिर बस नहीं उठे। ये मैंने आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किया कि आज हमने कीमा करेले जो बनाया उसकी मैंने लुक शेयर की है, कि ये खाना शाना जब खा रहे थे बस उसकी फिर मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लिया जाए। फिर यहाँ मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। काम ख़त्म करने के बाद इंसान का थोड़ा खुद भी मी टाइम होता है। मैं यहाँ जो है ना तैमूर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बिज़ी हो गया। मैं सोच रही हूँ कि उसको यार वापस कैसे जो है ना अपने साथ करूँ। तो बस यहाँ मैंने फिर थोड़ा सारा रिलैक्स किया, पानी शानी पिया, फिर उसके बाद जो है ना मैं कमरे में गई हूँ। कमरे में जाके क्योंकि आज मैं सारा दिन कमरे में चक्कर लग ही नहीं सका, खाने के ध्यान लगी रही हूँ, किचन के काम ख़त्म करती रही हूँ, तो कमरे में अब आई हूँ, तो फिर खिड़कियाँ के ना पर्दे आगे थे, और कमरे में काफ़ी हब्स हो रहा था, तो फिर मैंने कमरे में पर्दे पीछे किए हैं ताकि ज़रा हवा ताज़ी अंदर आए। तलाल को लिटाया है बेड पे ताकि ये थोड़ी देर अब खेल ले, और मेरा जो काम था वो ये था कि मेरा ना जो ड्रेसिंग है ना वो रोज़ाना अब काफ़ी ना गंदा हो जाता है। मतलब अगर काम वाली ना हमारी आए, तो मुझे ड्रेसिंग अपना लाज़मी वॉश करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी शावर रात को भी लेना होता है, सुबह भी लेना होता है। तैमूर ने भी रात को भी शावर लेना होता है, और दिन को भी शावर लेना होता है, सुबह उठ के भी, मतलब जब उसने ट्यूशन जाना होता है।
तो तैमूर और मेरे गंदे पाँव काफ़ी लगते रहते हैं, और फिर हम लोग ये वाला जो एरिया ना हमारा ज़्यादा कमरे का गंदा होता है, और अक्सर तैमूर खा के चीज़ें इस एरिया में ही फेंक देते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लूँ। और वैसे भी ना मतलब जो हमारी हाउस हेल्प है ना, वो तो ना चीज़ें पीछे करके इतनी, मतलब किसी की भी हाउस हेल्प चीज़ें पीछे करके नहीं सफाई करती। अगर आप उनको पीछे कर दो वो तो एक अलहदा सीन है ना, लेकिन अगर आपने पीछे करके नहीं दी तो वो बस उन्होंने आगे आगे से सफाई करनी है ना। तो बस फिर मैं जब वो बाजी जो है ना छुट्टी करती है ना, तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं ना उनको पीछे करके एक दफ़ा अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी सारी लॉन्ड्री बास्केट्स उठाई हैं। ये जो मशीन है मैंने काफ़ी, अब तो आजकल यूज़ ही नहीं हो रही ये वाली मशीन, लेकिन जब मैंने ली थी ना काफ़ी देर मैंने इसको यूज़ किया है, और इसके साथ काफ़ी काम शाम किए हैं, लेकिन अब तो यूज़ ही नहीं हो रही यार। अब सर्दियों में ही यूज़ होगी, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मशीन लगाने का होता है। तो फिर बाहर मशीन लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो फिर कमरे में लगाना आसान होता है, यानी वॉशरूम में रख के आराम से मैं लगा लेती हूँ। जब तलाल हुआ था ना तब इस मशीन ने मेरी बड़ी हेल्प की थी, मतलब तब इसका जब मतलब पोस्टमार्टम पीरियड था उसमें मैं फिर अपने कमरे में ही आराम से मशीन लगा लेती थी, और बाकी कपड़े शपड़े बाजी धो जाती थी, या खुद भी कभी जब मैंने धोने होते थे तो आसान काम रहता था, क्योंकि छोटे बच्चों के सर्दियों में भी बहुत कपड़े होते हैं, और समटाइम्स आपको बार बार वॉश करके उसी टाइम रख देने चाहिए, क्योंकि हाईनेक्स और ये चीज़ें अब तो मतलब तैमूर की तो टाइम के साथ साथ ज़्यादा हो गई है ना, मतलब ये है कि अब साथ साथ लेती रहती हूँ, कुछ छोटी हो जाती हैं कुछ नहीं होती, तो ज़्यादा जमा हो गई हैं। लेकिन तलाल की तो ज़ाहिर है मैंने सिर्फ 4-5 पेयर्स लिए थे। अब इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मैं ज़्यादा पेयर्स मंगवा के रख लूँगी, तो फिर ये चीज़ें जो है ना फिर टाइम टू टाइम धुली हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैं वॉशरूम में आ गई हूँ। वॉशरूम मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग था साफ़ होने वाला, वो मैंने अच्छे से साफ़ की है, क्योंकि हमारी हाउस हेल्प वॉशरूम साफ़ नहीं करती, हम लोग खुद साफ़ करते हैं, क्योंकि वो अच्छे वॉशरूम्स जो है ना वो नहीं वॉश करती। उसके बाद जो है मैंने अपने बाजू जो है ना और हाथ अच्छे से, क्योंकि जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाऊँ ना उस दिन मेरा ये काम पक्का होता है कि मैंने जो है ना अपने बाजुओं को और हाथों को अच्छे से स्क्रब करना होता है, ताकि मेरे हाथ साफ सुथरे हो जाएं, कोई सब्ज़ी के नामो निशान ना मेरे हाथों पे काले काले दाग जैसे हो जाते हैं ना वो ना हो। काम तो ज़ाहिर है सारे करने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी केयर भी ज़रूरी होती है, तो हम लोगों को खुद ही करनी है, किसी ने आके हमारी केयर नहीं करनी। या हम लोग अब तो मतलब अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है ना कि इंसान खुद भी सारे काम घर पे ही कर सकता है। तो बस फिर मैंने जो है ना क्लिनजिंग स्क्रब वगैरह भी किया था, वो भी मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। तलाल साहब अब जो है ना तंग करने लग गए हैं, और मेरा वॉइस ओवर भी ऑलमोस्ट जो है ना ख़त्म होने वाला है। तो बस फिर ये मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने ना बायोकॉस का ना जो है ना आई मास्क लगा रही हूँ, इसका मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है। और जो मैंने हैंड एंड फुट स्क्रब है ना वो भी, उसका भी रिव्यू शेयर किया हुआ है FW ऑर्गेनिक्स का, ठीक है। वो आप लोग दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल है, FW ऑर्गेनिक्स का भी और इसका भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए